ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच में हुई आतंकी घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। साजिद और नवीद नाम के बाप बेटों ने यहूदियों के त्योहार हनुक्का मना रहे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आतंकी साजिद की मौत भी इस हमले में हो चुकी है। वहीं उसका बेटा नवीद, जिसे गोलियां लगी है, अस्पताल में भर्ती। इस मामले में ताजा खुलासा हुआ है कि आतंकी बाप बेटों में जो बाप है यानी साजिद, वो मूलतः भारत के हैदराबाद का रहने वाला था। हालांकि उसने 1998 में ही भारत छोड़ दिया था। तेलंगाना डीजीपी के प्रेस नोट के मुताबिक साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम की पढ़ाई की थी। वो करीब 27 साल पहले नवंबर 1998 में रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहां उसने एक यूरोपीय महिला वेनेरा ग्रासो से शादी की थी और ऑस्ट्रेलिया में ही बस गया। उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें एक नवीद अपने पिता साजिद के साथ बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में शामिल था। नवीद के अलावा साजिद की एक बेटी भी है। बता दें कि दोनों बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, लेकिन साजिद आज भी भारतीय पासपोर्ट धारक है। पुलिस के मुताबिक पिछले 27 वर्षों में साजिद का हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों से संपर्क बेहद कम था। वो इन 27 सालों में केवल 6 बार संपत्ति या पारिवारिक मामलों के लिए हैदराबाद आया था। यहाँ तक कि अपने पिता की मृत्यु के समय भी साजिद भारत नहीं आया था। हैदराबाद में रहने वाले उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी कट्टरपंथी सोच या गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक 1998 में भारत छोड़ने से पहले साजिद अकरम के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। पुलिस का मानना है कि साजिद और उसके बेटे के कट्टरपंथी बनने में तेलंगाना या भारत का कोई प्रभाव नहीं है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बाप बेटे की ये जोड़ी हमले से कुछ हफ्ते पहले फिलीपींस गई थी। वहां वो मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग लेने गए थे। इस यात्रा के लिए साजिद ने अपने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, जबकि उसके बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले से दुनिया भर में तहलका मच गया है। हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया के इकलौते यहूदी देश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना के लिए ऑस्ट्रेलिया के लचर रुख को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली अखबार हारेट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर कहा, ऑस्ट्रेलिया की नीतियां यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम कर रही हैं। यहूदी विरोध एक कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं। कुछ महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। मैंने उन्हें लिखा था कि उनकी नीति यहूदी विरोधी आग में घी डालती है। यह आपकी सड़कों पर यहूदियों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है। यहूदी विरोधियों के खिलाफ मौजूदा कमजोर रुख के बजाय उनसे ताकत से निपटना होगा। आज ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं हुआ। वहीं इजरायली मीडिया भी ऑस्ट्रेलिया में लगातार हो रहे यहूदियों पर हमले के प्रति ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लचर रुख की आलोचना कर रही है। इजराइल के अखबार द यरूशलम पोस्ट ने लिखा, बोंडी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल के दौरान हुए भयानक आतंकवादी हमले से यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक दुनिया में फैल रही हिंसक भावनाओं से अछूता है। यह कोई अचानक घटित घटना या आंतरिक यहूदी मुद्दा नहीं था। यह सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक एकता पर हमला था। जब यहूदियों को सार्वजनिक जगह पर अपने धार्मिक उत्सव मनाने के लिए निशाना बनाया जाता है, तो समस्या विदेश नीति नहीं होती। समस्या होती है देश की अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी, अपने नागरिकों की रक्षा करना। कई महीनों से ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय चेतावनी दे रहे थे कि यहूदी विरोधी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में ऑस्ट्रेलिया में 1600 से ज्यादा यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें दर्जनों हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं और सैकड़ों अन्य अपमानजनक या धमकी भरे मामले शामिल हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कल हमने जो देखा वो बुराई का क्रूरतम रूप था। आतंकवाद का इतना जघन्य कृत्य, वो भी हमारी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर। बोंडी बीच पर जहां परिवार छुट्टियां मनाने के लिए जमा हुए थे, जो जगह जश्न और खुशियों के लिए जानी जाती थी,
उसे कल की घटना ने हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग दे दिया है। आज सुबह मुझे ये दुखद रिपोर्ट आपसे साझा करनी पड़ी कि इस आतंकी घटना में 16 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 15 मासूम लोग और एक आतंकी शामिल हैं। पीड़ितों में 42 लोग शामिल हैं, जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 87 साल तक है। कल रात मैंने घोषणा की थी कि यह एक आतंकवादी हमला है। अब हम आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन आर्क्यूज शुरू कर चुके हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस हमारे कॉमनवेल्थ पार्टनर्स के साथ करीबी से काम कर रही है ताकि कल की आतंकी घटना के हर पहलू की जांच की जा सके। आतंकी साजिद के पास भारत का पासपोर्ट है, लेकिन उसका भारत से रिश्ता सालों पहले टूट गया था। ऐसे में इस नए खुलासे के बाद हैदराबाद पुलिस भी एक्टिव मोड में है। वहीं भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को हर संभव मदद पहुंचाने का वादा पहले ही किया हुआ है।